Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and today our topic of discussion is Millennium Development Goals. So आज के डिस्कशन में हम ये देखेंगे कि मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, वो कौन से गोल्स हैं जिसे वर्ल्ड वाइड लेवल पर एक इम्पॉर्टेंट फीचर दिया गया है, उन पर इम्पोर्टेंस यहाँ पर डाली गई है और डेवलपमेंट के लिए इन गोल्स के फुलफिल होने को जरूरी माना गया है, असेंशियल माना गया है। तो यहाँ पर मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं और किस तरीके से इनको अचीव किया जा सकता है, किस तरीके से इन गोल्स को इंडिकेट किया जा सकता है, हमें पता चलेगा कि ये गोल्स हमारे थ्रू, हमारी गवर्नमेंट के एक्शंस के थ्रू फुलफिल यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स। देखो सबसे पहले कि मिलीनियम डेवलपमेंट गोल क्या होता है। दिस मिलीनियम डेवलपमेंट गोल दैट इज also known as MDGs are 8 goals to be achieved by 2015 that respond to the world's main development challenges. These 8 MDGs break down into 18 quantifiable targets that are measured by 48 indicators. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स होते हैं जिसे एमडीजीज भी बोला जाता है, ठीक है, ये जो एमडीजीज होते हैं इसके अंदर आते हैं आपकी 8 गोल्स जिनको यहाँ पर फुलफिल करना है, अचीव करना है। कब तक? 2015 के तक। ठीक है, तो इन्हें 2015 तक इन 8 डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया है, जिसके अंदर वर्ल्ड के, पूरे विश्व के मेन डेवलपमेंट चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया गया है कि ये जो है डेवलपमेंट के अंदर आने वाले मेन चैलेंजेस ये हैं और इनको हमें यहाँ पर फुलफिल करना है, इन गोल्स को अचीव करना है। ठीक है, ये 8 एमडीजीज जो हैं, 8 मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स है इसके अंदर, जिन्हें 18 क्वांटिफाइबल टारगेट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मतलब 18 टारगेट्स हैं जिनको अचीव करके हम इन 8 गोल्स को पूरा कर पाएंगे। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये टारगेट्स हैं और इनको हम अचीव कर पा रहे हैं? तो उसके लिए इंडिकेटर्स होंगे। इंडिकेटर्स शब्द का जब भी मतलब आए ना, तो सिंपल सी बात है कि इंडिकेटर मतलब जो इंडिकेट करेंगे, यानी कि आपको बताएंगे कि आपने आपके टारगेट को किस लेवल तक अचीव कर लिया है और कितना अचीव करना बाकी है। तो यहाँ पर 48 इंडिकेटर्स के थ्रू इन एमडीजीज को जो है अचीव किया जाएगा। ठीक है, और 48 इंडिकेटर्स होंगे जो उसको मेजर करेंगे कि आपने कितना अचीव कर लिया है और कितना अचीव करना बाकी है। इस तरीके से ये 8 जो एमडीजीज है ये 18 क्वांटिफाइड टारगेट्स में ब्रेक डाउन किया गया है, जो कि 48 इंडिकेटर्स के थ्रू जिनको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, दिस आर्टिकल comprehensively provide all the detail pertaining to millennium development goal। ये जो आर्टिकल है इसके अंदर आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये एमडीजीज क्या हैं, ये गोल्स क्या हैं और किस तरीके से इनको अचीव किया जा सकता है। तो इसके अंदर, क्योंकि वर्ल्ड वाइड लेवल पर इसको सेटअप किया गया है, तो इसके अंदर ऑल 191 यूनाइटेड नेशन member states and at least 22 international organizations committed to help achieve the following millennium development goals by 2015। ठीक है, इसके अंदर 191 यूनाइटेड स्टेट के जो मेंबर हैं, मतलब 191 यूनाइटेड स्टेट के मेंबर स्टेट्स हैं, वो सारे मिले हुए हैं और 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने एक साथ मिलकर के ये कमिट किया है, ये डिसाइड किया है कि वो 2015 तक इन 8 मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, सारे टारगेट्स के फॉर्म में इसको मेंशन करके सेट करेंगे कि इतने टाइम तक इस टारगेट को अचीव करना है, देन इसको। तो एक पूरा सेटअप वो तैयार करेंगे कि किस तरीके से इन 8 गोल्स को 2015 तक अचीव किया जा सकता है। इसके अंदर जो 8 गोल्स आते हैं उसमें फर्स्ट है टू इरेडिकेट द एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। ठीक है, बहुत ज्यादा जो भूखमरी और गरीबी है
उसको क्या करना है, पूरी तरीके से एरिडिकेट करना है। एरिडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब है जड़ से खत्म कर देना, पूरी तरीके से समाप्त कर देना। तो गरीबी और भुखमरी की जो कंडीशन है कि वो लोग जो मिनिमम अपने लिए मील तक, खाना तक नहीं अवेलेबल कर सकते, उस कंडीशन को पूरी तरीके से खत्म करना है और सभी को पेट भर के खाना मिले। ठीक है, सभी की जो भूख है, हंगर है, वो यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाए, ये इनका पहला गोल है। सेकेंड गोल है टू अचीव द यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। यूनिवर्सल लेवल पर सभी को क्या मिले, प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राथमिक शिक्षा है वो सभी को मिले। हर स्टेट के हर पर्सन को, मेल फीमेल गर्ल्स बॉयज सभी को जो है एजुकेशन मिले, एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन सभी को मिले, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कैपेबल इनफ ना हो उस एजुकेशन के लिए फीस पे करने के लिए। ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, हर जेंडर, हर कम्युनिटी, हर स्टेट, हर एरिया का जो पर्सन है, हर कंट्री का जो पर्सन है, उन सभी को क्या मिले, एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन मिले, यानी कि सभी को क्या हो, शिक्षा का अधिकार हो। शिक्षा का अधिकार हो मतलब सभी को बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन मिले। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इनका गोल है टू प्रमोट द जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर द वुमेन, यानी कि जो जेंडर इन इक्वालिटी है, मेल फीमेल में जो डिफरेंशिएशन है, इन इक्वालिटीज है, उसको खत्म किया जाए और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए। मेल्स की तरह फीमेल्स भी हर सेक्टर में पार्टिसिपेट कर सकती हो, हर एरिया में काम कर सकती हो, अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट कर सकती हो और वुमेन्स को एम्पावर किया जाए, फीमेल कंडीशंस को जो है और ज्यादा बेहतर बनाया जाए। ठीक है, वुमेन्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाए, तो यहाँ पर जेंडर इक्वालिज्म को लाया जाए, ये तीसरा मेजर गोल है। फोर्थ है टू रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टिलिटी, यानी कि शिशु मृत्यु दर को कम किया जाए, यानी कि जैसे 1000 में से, ठीक है, मान लो कि 2015 तक 29 चाइल्ड थे जिनकी डेथ हो रही थी, तो उसको रिड्यूस करके किस पर लाना, 26 पर। तो इस तरीके से चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट को क्या करना, कम करना, कि जो नवजात शिशु है या जो न्यू बोर्न बेबीज हैं, जो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, डिजीज कंडीशंस की वजह से जिनकी डेथ हो जाती है, उसको क्या करना, कम करना, चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करना। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रूव द मैटरनल हेल्थ। मैटरनल का मतलब है मातृ मृत्यु दर। ठीक है, तो मातृ की जो हेल्थ है, माँ की जो हेल्थ है, उसको बेहतर करना। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की डिमांड ज्यादा होने की वजह से, ऑल्सो प्रेगनेंसी के बाद में वीकनेस आने की वजह से, ड्यू टू एक्सेसिव न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, मदर की हेल्थ जो है काफी ज्यादा अफेक्ट होती है। तो यहाँ पर कई केसेस होते हैं जिसमें मटरनल मोर्टिलिटी रेट देखी गई है, यानी कि मटरनल डेथ देखी गई है मदर्स की ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग द लेबर, क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए माँ को प्रेगनेंसी के टाइम पर और प्रेगनेंसी के बाद भी एक प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स मिले, ताकि उनकी डेथ के जो चांसेस हैं वो वहां पर रिड्यूस हो जाए, स्पेशली वीकनेस की वजह से, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो गोल है वो है मटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट सिक्स्थ है टू कॉम्बेट द HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। ठीक है, HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि ये तो क्या है, आपके वायरस है, और इस वायरस की वजह से कौन सी डिजीज होती है, एड्स, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो यहाँ पर एड्स, मलेरिया और ऐसी जो खतरनाक बीमारियां हैं, ठीक है, इनको क्या करना है, पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर देना है। तो नेक्स्ट गोल है टू कम्बेट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। तो बीमारियों को, जो है डिजीज है जो कि लंबे समय तक चली आ रही है और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, उनको यहाँ पर खत्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट है टू इंश्योर द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि हमारा जो एनवायरमेंट है, हमारा जो पर्यावरण है, वो साफ बने, स्वच्छ बने, सस्टेनेबल बने। ठीक है, तो उस बात को क्या करना, इंश्योर करना, यानी कि फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन को कम करना। ठीक है, जंगलों के कटाई को कम करना और ग्रीनरी को मेंटेन करना। ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करना,
ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिड्यूस करना, ओजोन डिप्लीटेशन को रिड्यूस करना और एनवायरनमेंट को एक अप्रोप्रिएट कंडीशन में बनाए रखना, यानी कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर काम करना। नेक्स्ट 8th है टू डेवलप द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट। सभी कंट्रीज का प्रॉपरली ग्रोथ हो सके, प्रॉपरली डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए जरूरी है कि सभी एक साथ आकर के एक दूसरे की मदद करें। तो यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए सभी कंट्रीज क्या करेंगी, एक दूसरे के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप डेवलप करेंगी, यानी कि ग्लोबली सभी एक दूसरे की हेल्प करेंगी, मदद करेंगी और एक दूसरे को ग्रोथ करने के लिए जो भी नीडेड फैसिलिटीज होंगी उनको प्रोवाइड करेंगी और एक ग्लोबल पार्टनरशिप यहाँ पर क्रिएट की जाए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 8 गोल्स है जिन्हें मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू जो है हमें अचीव करना है। ये गोल्स हैं, फर्स्ट कि सभी को पेट भर के खाना मिले, सभी को प्राइमरी एजुकेशन मिले, जेंडर इक्वालिज्म आए, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हो, डिजीज जैसे कि HIV, एड्स और अदर डिजीजेस कम हो, ठीक है, और एनवायरमेंट को बेहतर बनाया जा सके और ग्लोबल पार्टनरशिप को डेवलप किया जा सके। तो इस तरीके से यहाँ पर 8 गोल्स है जिनको अचीव करना है। सबसे पहले पॉवर्टी और हंगर को खत्म करना है, सभी को यूनिवर्सली प्राइमरी एजुकेशन मिले, ठीक है, वुमेन्स को एम्पावर किया जाए, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस किया जाए, मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए, एड्स मलेरिया जैसी डिजीज को कॉम्बेट किया जाए, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर किया जाए और ग्लोबल पार्टनरशिप को डेवलपमेंट के लिए प्रमोट किया जाए। तो ये वो 8 डेवलपमेंट गोल्स हैं जिन्हें MDGs के अंतर्गत क्या करना है, सेट किया गया है और अचीव किया जाना है ग्लोबली लेवल पर, और इन्हें 48 टारगेट्स के अंदर डिवाइड करके अचीव किया जा सकता है। तो इस तरीके के यूजफुल कंटेंट के लिए अभी जुड़े हैं BSP फार्मेसी के साथ। ऑल्सो अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज या बैचलर कोर्सेज के अंदर इनरोल करना चाहते हैं तो BSP फार्मेसी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करें और अभी परचेज करें डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पर डिप्लोमा और बैचलर्स के, जिसके अंदर आपको डेली लाइफ क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, होम डिलीवर्ड नोट्स, मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड फुल इंफॉर्मेशन, फुल नॉलेज यहाँ पर रिलेटेड विद बैचलर्स एंड डिप्लोमा कोर्सेज आपको अवेलेबल कराई जाती है। सो थैंक यू।